साथियों, वक्त बिल के पास होने के बाद पार्लियामेंट और राज्यसभा दोनों से देश के विभिन्न भागों में उसका मुस्लिम ग्रुप्स द्वारा विरोध हो रहा है। अनेक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। भोपाल, लखनऊ, जयपुर और भी दूसरे स्थानों पर जो है उसका विरोध हो रहा है। परंतु सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल में हो रहा है और पश्चिम बंगाल में भी उसके नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। ये जो हिंसा का तांडव मुर्शिदाबाद, हुबली और जो दूसरे स्थानों पर चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये जानबूझ करके ममता बनर्जी द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक हिंसा है और ये इस पर्पज से की जा रही है कि हिंदुओं को पहले से ही इस ढंग की स्थिति में ला दिया जाए कि वो आगे वोट न कर पाए या वहां से भाग जाएं। और ये जो सिलसिला चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, उसको रोकने के प्रयास ममता बनर्जी गवर्नमेंट द्वारा नहीं किए जा रहे और शायद उनके द्वारा भड़काया भी जा रहा है। जिस ढंग का उन्होंने लोकसभा में किया और जिस ढंग से उन्होंने अनाउंस किया कि हम पश्चिम बंगाल में इस एक्ट को लागू नहीं होने देंगे। अरे कैसे लागू नहीं होने दोगे? तुम कौन होते हो कि एक्ट लागू नहीं होगा? पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल में पावर में है, जिसके पास सारी सत्ता है, भी ताकत है, वो इस विषय में क्यों नहीं बोल पा रहे? वहां के छोटे मोटे नेता छुटभैये बोलते रहते हैं और वो वहां पर हिंसा जो है हिंदुओं के खिलाफ वैसे की वैसी चलती रहती है और मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। और ये पहली बार नहीं, पहले भी विधानसभा के जब इलेक्शन हुए थे, उस समय जिस ढंग से हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हुई, पूरे गांव के गांव जला दिए गए, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और पत्नियों के सामने उनके पतियों के सर काट दिए गए, रेत दिए गए, पतियों के सामने उनकी पत्नियों का बलात्कार किया गया। इस ढंग की बुरी हिंसा हुई, परंतु बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने उस समय भी ममता बनर्जी को ना कोई चेतावनी दी, ना कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की और वहां से मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बाकायदा आती है, प्रधानमंत्री से मिलती है और अपनी डिमांड देकर के वो चली जाती है। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा कि वैसे बीजेपी जो है हिंदुओं को की सुरक्षा करने की बात करती है, परंतु जहां हिंदुओं के ऊपर अटैक होते हैं वहां पर वो कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं वहां पर पुलिस बल भेज दिए जाते, सीआरपीएफ को भेजा जाए, बीएसएफ को भेजा जाए, दूसरे सुरक्षा बलों को भेजा जाए, उनकी तैनाती कराई जाए, उनको वार्निंग दी जाए ममता बनर्जी को कि इधर की स्थिति को रोको, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। और यदि नहीं रोकते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ये क्या तमाशा है कि बार बार जो है वहां पर हिंदू मारे जाते हैं और बीजेपी का जो आईटी सेल है वो
शोर मचाता है कि देखो तुमने यदि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारी हालत ये होगी। अरे तुम ही तो हो सेंटर में, तुम्हारे पास संवैधानिक पावर है, क्यों नहीं यूज करते हो? आपके होते हुए हिंदू मारे जा रहे हैं, वो भी भारत में मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में इन्होंने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश में इतने समय से वहां नरसंहार हिंदुओं का चल रहा है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, और उसके बावजूद भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला उस सरकार के खिलाफ। अब जाकर के बड़ी मुश्किल से वो भी केवल वो फैसिलिटी जो है बंद की है जो कि इन्होंने दी हुई थी, ट्रांसशिपमेंट की। तो ये स्थिति हो रही है, और मोदी सरकार कानों में तेल डाल करके बिल्कुल आराम से सो रही है। उसे हिंदुओं की चिंता नहीं है। हाँ, आईटी सेल वाले जो हैं वो बाहर निकल आएंगे, सोशल मीडिया पर वो चिल्लाएंगे कि देखिए ममता बनर्जी को वोट दिया तो आपके साथ ये होगा। अरे हम वोट तो यहाँ पर मोदी जी को दिया गया था, उनकी सरकार के होते हुए ही डंका हो रहा है, और मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो फिर क्या फायदा है इनको वोट देने से? इसलिए मैं मोदी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया चेतिए, जागिए। अमित शाह जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब हिंदुओं की सुरक्षा का मामला आता है तो पता नहीं कौन सी राजनीति है इनकी, इनके दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है कि वो उनके कांग्रेस को एकदम से कहना शुरू कर दे कांग्रेस ऐसी थी वैसी थी, ममता बनर्जी को जो है एक शब्द नहीं कहते। तो मैं ममता गवर्नमेंट को भी चेतावनी देना चाहता हूं राष्ट्रमान पार्टी की तरफ से कि आप इस ढंग से हिंदुओं के खिलाफ ये जो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है इसको बंद करिए, अन्यथा इसके परिणाम आपको बहुत भुगतने पड़ेंगे। साथ ही मोदी सरकार से राष्ट्रमान पार्टी की ओर से निवेदन करता हूं, चेतिए, जागिए, कुछ करिए। ये सोने का समय नहीं है, कुछ करने का समय है। हिंदू मारे जा रहे हैं, उन पर अटैक हो रहे हैं, आप आंख बंद करके कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए। ये तरीका ठीक नहीं है, उचित नहीं है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए, जिससे कि राष्ट्रमान पार्टी का चिंतन अधिक से अधिक साथियों में जा सके। धन्यवाद।